Thinking of you, thinking of you. हेलो किडीज़, हाउ आर यू? आई एम ज्योति, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। सबके मन में कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। वैसे ही मेकअप के लिए भी आपके मन में कुछ जो पॉइंट्स हैं या सवाल कह सकते हो आप, क्वेश्चंस, वो आते रहते हैं। उनमें से जो क्वेश्चंस का आपको मैं आज रिप्लाई करूँगी, वो क्वेश्चन क्या है? अरे मेकअप इतना एक्सपेंसिव क्यों है? हर आर्टिस्ट का चार्जेस अलग अलग क्यों हैं? ये वाला सिंपल मेकअप, पार्टी मेकअप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप और उनके प्राइजेस अलग अलग क्यों हैं? अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से कह दोगे ना कि प्लीज़ जस्ट एक लाइनर लगाना है, प्लीज़ आप लगा दोगे, वो आप पर गुस्सा होगा या आपको मना करेगा ना, तो आपका लेवल यहाँ पे होगा गुस्से का। वो क्यों? अरे एक लाइनर ही तो कहा था लगाने के लिए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ये वाले क्वेश्चंस है ना, जो इनका मैं आंसर देने वाली हूँ आज। सबसे पहले, मेकअप इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। फर्स्टली, जब आप मेकअप सीखते हो तो सीखने के लिए सबसे पहले आप अगर कहीं कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फ़ीस देनी पड़ती है। वो फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कैन यू इमेजिन, कम से कम 50,000, 30,000, 80,000। हर आर्टिस्ट की अलग अलग फ़ीस होती है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से सीखना है। फर्स्टली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है। देन आपको प्रैक्टिस के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपका मेकअप है जो अच्छा होता है। टाइम, मुझे नहीं लगता टाइम से ज़्यादा कुछ भी और एक्सपेंसिव होगा। अगर आप किसी चीज़ को इतना टाइम दोगे, उससे आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा, तो आप क्यों ही उस पर इतना टाइम दोगे ना। टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़ीस दे रहे हो, वो भी लग रही है। देन आप जो प्रोडक्ट्स बाय करते हो, फर्स्टली आप प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट लेते हो। देन आप कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो। वो जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको अच्छे लेवल का मेकअप चाहिए तो उसमें जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि उनसे जो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी ख़रीदने पड़ते हैं। ये तो हो गया कि आपका मेकअप जो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। क्यों आपका कोई मेकअप जब करता है तो इतना एक्सपेंसिवली आपको लगता है ना कि अरे इतना ज़्यादा चार्जेस, वो इन्हीं वजह से है। देन सेकंड क्वेश्चन, हर आर्टिस्ट के अलग अलग चार्जेस क्यों हैं? सबके डिफरेंट वेज होते हैं। जो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है इस लेवल में कि मैं इतना अच्छा मेकअप कर पाऊँ। मैं अपने आप को कम नहीं कहूँगी, लेकिन अगर हम टाइम की बात कहें, उसके लिए उस बेसिस पर मैं पारुल गर्ग मैम का जो मेकअप है वो compete नहीं कर पाऊँगी। शीना कौर मैम का मेकअप मैं compete नहीं कर पाऊँगी। वो ही बात है ना, लोगों को इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया है, उनकी जो हाथ की प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, लेकिन हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, या जो बिगनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, उनका इतना हाथ अच्छा काम नहीं करता। इस चीज़ में डिफरेंस है। देन सेकंड बात, जो छोटे वाले मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो इतना एक्सपेंसिव मेकअप यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब उनका वो नाम बन गया है, क्योंकि वो इतनी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, तो वो अपनी मेहनत का कुछ तो लेंगे ना आपसे। देन उनकी टीम ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे आप ग्रो करते हो, आपका नाम बन जाता है, आपकी टीम ग्रो होगी। इसी कारण से जो उनके मेकअप है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दैन बिगिनर्स के। जैसे कि मान लो अगर बिगिनर्स है, उससे अगर कोई मेकअप ख़राब हो गया या उसे किसी का मेकअप नहीं करना आया, तो उससे सेट शायद ना हो। अगर कोई वो अच्छे लेवल का मेकअप आर्टिस्ट है, वो उस कंडीशन से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ख़राब को भी सेट कर सकता है। तो मेकअप ख़राब होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हो भी गया ना, 2% चांसेस अगर हैं भी, तो वो उसे ठीक कर देंगे, हमें पता है। इसीलिए
उनके पास हमें डर का कोई चांस नहीं। जो बिगनर्स होते हैं उनसे मेकअप करवाने में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन जो हाई लेवल के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनसे मेकअप करवाने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सो एक रीज़न ये भी है। ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कुछ जो हैं वो कम लेते हैं, तो जो अच्छे वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा क्यों पे करते हैं, वो ज़्यादा चार्जेस क्यों लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड, आप कहते हो एक आईलाइनर ही तो है। अरे नहीं बाबा, वो एक लाइनर नहीं है, वो उसके पूरे टाइम की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे सामान पड़ा है, कोई आपसे आएगा, एक जो प्रोडक्ट है वो लेगा और आपको कह देगा कि प्लीज़ मैं फ़्री में ले लूँ, तो आप दोगे नहीं ना। वो आप ऐसे ही फ्री में कैसे दे दोगे उसे। इसी तरह जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए वो एक आर्ट है, उसका एक जो वर्क है, एक आईलाइनर लगाने में भी उसने कितनी घंटों प्रैक्टिस की होगी। इसीलिए वो फ्री में लगाना नहीं चाहेगा आपको, उसके भी आपसे चार्जेस लेगा वो। इसीलिए यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट को गलत मत समझो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी टाइम की और मनी की, सब चीज़ की इन्वेस्टमेंट दी है इसमें। उनका हक है आपसे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हर लुक के अलग अलग चार्जेस क्यों हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज भी है उनकी। अगर आप पार्टी मेकअप करवा रहे हो तो वो 1500 में भी हो जाएगा, 1000 में भी हो जाएगा, 2000 में भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं आप एंगेजमेंट वाला मेकअप करवा रहे हो, हल्दी लुक करवा रहे हो, 7000, 8000, वो उस रेंज में चला जाएगा। एंड अगर आप ब्राइडल मेकअप करवा रहे हो तो वो 15,000, 20,000। इन सब के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। इसका भी रीज़न है। सबसे पहले टाइम। अगर आप कोई सिंपल पार्टी मेकअप करवा रहे हो उसमें प्रोडक्ट भी कम यूज़ होंगे एंड टाइम भी कम लगेगा, और आपकी हेयर स्टाइलिंग जो कुछ भी लगा लो सब में ऑल ओवर कम होगा, तो इसीलिए इसके चार्जेस भी कम होते हैं। जो आप एंगेजमेंट की अगर बात करते हो तो एंगेजमेंट लुक में थोड़ा सा हम कम रखते हैं, लेकिन वो भी ब्राइडल के आसपास ही होता है। थोड़ा सा ब्राइडल का ज़्यादा होता है लेकिन एंगेजमेंट लुक का कम होता है चार्जेस। लेकिन कई जो आर्टिस्ट हैं वो सेम ही इसके चार्ज लेते हैं, लेकिन कई जो हैं वो कम चार्ज लेते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कहीं पर फ्रीलांसिंग के लिए आर्टिस्ट को बुलवाया है तो उसका टाइम, उसके आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ बीच में ऐड ऑन होता है। तो इसी कारण से जो वो मेकअप है वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसमें जो हेल्पर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे क्या है, जो वो वाला मेकअप है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो अगर आप ब्राइडल मेकअप करवा रहे हो तो ब्राइडल मेकअप में आपकी आउटफिट सेटिंग, आपका हेयर डू, आपका मेकअप, और आप ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम पर ही आओगे, क्योंकि इतनी रस्में चल रही होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आर्टिस्ट को हमेशा टाइम पर ही आना पड़ेगा। वो उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक आप वहाँ से रेडी होकर नहीं जाओगे वो बिल्कुल आप पर ही रहेगा। उसका सबसे ज़्यादा टाइम आप पर जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अच्छा आपको देगा, ताकि आपका जो इतना बड़ा दिन है वो ख़राब बिल्कुल भी ना जाए। वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेगा। आपको बताया ही है कि जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी कारणों से जो ये वाले मेकअप्स हैं वो डिफरेंट चार्जेस होते हैं इन सभी के। तो आई होप मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये इन सभी रीज़नों की वजह से ही आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आपसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो अगर आप कभी भी मेकअप करवाओ तो उनसे ये ज़रूर चेक करो कि वो किस तरह के प्रोडक्ट जो आप पर यूज़ कर रहे हैं, कहीं वो आपकी स्किन को ख़राब तो नहीं करेंगे। जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आपसे चार्जेस नहीं ले रहे, वो जितने चार्ज आपसे ले रहे हैं उससे लो बजट वाले प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और अगर मेरे चैनल पर कोई नया आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कुछ अगली यूज़फुल सी वीडियो में। बाय बाय।